सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा बनना चाहता है, चाहे वो युवा हो चाहे वो युवती हो, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, पहले उसके मन में ये सवाल आएगा कि मैं अच्छा बनूं। और जब वो अच्छा बनना चाहेगा तो वो अच्छी संगति करेगा, और अच्छी संगति करने के बाद जिसकी क्रियाचर्या अच्छी है वो व्यक्ति धर्मात्मा होगा। और जब धर्मात्मा होगा तो उसकी संगति प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति पहले धर्म करेगा। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहेगा वो पहले मंदिर से जुड़ेगा, धर्म से जुड़ेगा, धर्मात्मा से जुड़ेगा। जब वो धर्म करेगा, जैसे कोई लड़की शादी करके धर्मात्मा परिवार में चली गई, अब धर्मात्मा परिवार में जाने के बाद वो देख रही है कि सब लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर जाते हैं, और मुझे तो कुछ आता नहीं, अब क्या करूं? तो वो भी अच्छे से अच्छी क्रिया करने की विचारधारा रखेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वो चाहेगा, या लड़की है तो चाहेगी कि मुझे कोई पूजा सिखा दे, मुझे विधान सिखा दे, मुझे मंदिर जाना सिखा दे। उस समय उसके मन में एक सवाल आता है कि मैं धर्म कैसे करूं? धर्म तो है, लेकिन धर्म करने का तरीका क्या है, पहला पड़ाव क्या है, धर्म कैसे करना चाहिए, मुझे ये नहीं पता है। और ये कहाँ मिलेगा वो ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता ये कि धर्म हमें कैसे करना है। किसी ने कहा मंदिर जाओ, मंदिर जाने लग गए। किसी ने कहा चावल चढ़ाओ तो चावल चढ़ाने लग गए। किसी ने कहा आरती करो तो दीपक जला के आरती करने लग गए। और ऐसे करते करते हमारी 50 साल की उम्र बीत गई। 20 साल की उम्र में सीखा था तो 60 साल 70 साल हमने ऐसे गुजार दिए। मंदिर आना, चावल चढ़ाना, शाम को आना, दीपक जलाना, और इसी में हमने पता नहीं कितनी चप्पलें घिस दी हैं, कितनी दुनिया भर की बोरियां हमने खाली कर दी है। लेकिन मन में संतुष्टि नहीं रहती कि शायद यही धर्म है या इससे भी आगे कोई धर्म है। और अगर धर्म है तो हम धर्म करें कैसे? जैसे कोई व्यक्ति एक पूजा कर रहा था तो उसने 4 पूजा शुरू कर दी, 5 पूजा शुरू कर दी। किसी ने 5 पूजा शुरू करी तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, 1 घंटा तो लगता है, ये विधान शुरू कर दो। विधान शुरू कर दिए, विधान कर लिए तो चलो एक काम करो, तीर्थ यात्रा शुरू कर दो, वहाँ पर दूसरे मंदिर में जाके विधान करेंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी सवाल एक खड़ा रहता है कि धर्म करें कैसे? जब कोई साधु आते हैं, आचार्य आते हैं, तो उनसे पूछते हैं महाराज जी हम कैसे धर्म करें, और क्या करना चाहिए, आप बताओ। अच्छा आप बता दो कि और अच्छे से कैसे करना चाहिए। तो महानुभाव, धर्म कैसे करें इसको जानने से पहले ही हम ये जानें कि धर्म है क्या। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिया है, अहिंसा परमो धर्मः। हमारा धर्म क्या है? परम धर्म, उत्कृष्ट धर्म, उत्तम धर्म, पहला धर्म अगर कोई धर्म है तो वो है अहिंसा धर्म। अगर हमें अपना जीवन जीना है, हमें धर्म करना है, तो हमें अहिंसा में धर्म का पालन करना पड़ेगा। फिर आज से लगभग 2,2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले महावीर स्वामी के समोसरण में गणधर परमेष्ठी जो गौतम स्वामी हुए, उन्होंने धर्म का मूल जो जड़ है वो बताया, धर्मस्य मूलम दया। धर्म की जड़ जो है वो दया है और धर्म अहिंसा है। अहिंसा में धर्म हमें पालन करना होगा और उसके साथ साथ हमारे
अंतरंग में दया भी होनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। उसके बाद क्या करें फिर? तो आप लोग पढ़ते हो, जुगल किशोर जी नाम के कवि हुए हैं। उन्होंने एक भावना लिखी है जिसका नाम है मेरी भावना। और मेरी भावना में उन्होंने 5वें नंबर की पंक्ति जो दी है बहुत अच्छी दी है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्तोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। ये जुगल किशोर जी ने लिखी है। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, बहुत समय से लोग पढ़ते आ रहे हैं। वो लिख रहे हैं, मैत्री भाव हम अपने जीवन में अगर अहिंसा धर्म को पालन कर चुके, अपना चुके हैं और दया भाव धारण कर चुके हैं, तो फिर हम धर्म कैसे करें? तो धर्म करने के लिए अब हमने धर्म स्वीकार किया है, धर्म नहीं किया। अभी अहिंसा में धर्म स्वीकार किया है, दया धर्म को धारण किया है। अब धर्म अब क्या करें? तो उन्होंने कहा मैत्री भाव जगत में, किस पे? प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मेरा मैत्री भाव होना चाहिए। हमें अगर धर्म करना है तो धर्म करने के लिए बाहरी क्रियाएं धर्म नहीं है। मात्र एक थाली से चावल इस थाली में चढ़ा देना, उस थाली में चढ़ा देना, मात्र यही धर्म नहीं है। यात्राएं करना, मंदिर बनाना, पूजा करना, विधान करना, ये बाहरी क्रियाएं धर्म नहीं है, भाव भी धर्म है। क्रियाओं के साथ, व्यवहार के साथ साथ निश्चय भी हमें लेके चलना होगा। हमारा व्यवहार, ये तो पूजा पाठ बाहरी क्रिया है, तो हमारा व्यवहार धर्म है। अंतरंग का धर्म कैसा है? आपकी भावना कैसी है, विचार कैसे है, मैत्री भाव है या नहीं है? मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा हो जाए, मेरा जमाई पैसे वाला हो जाए, या फिर मेरी बहन का मकान बन जाए, या हमारे कुटुंब परिवार में अगर कोई व्यक्ति है, जीजा साला फूफा फाफा मूसा मूसी ताऊ बुआ, उनके बारे में अगर हम ये सोच रहे हैं कि इनका कल्याण हो जाए या इनका शुभ हो जाए, इनका मंगल हो जाए, या इनकी सामग्री इनको प्राप्त हो जाए, तो ये भावना मैत्री भावना नहीं है। क्योंकि इसमें अभी मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा पौत्र, मेरा मकान, मेरी दुकान छुपा है। जिसको अपना माने, पर को अपना मानना, ये मोह है। मेरापन जहाँ है वहाँ मोह के, राग के भाव हैं, अभी मैत्री भाव नहीं है। जहाँ पर ये भाव आ जाएंगे कि हे भगवान, वो गरीब लड़की जो है, उस गरीब लड़की के पास जो दुख है, उसके दुख भी मुझे मिल जाए, या उसके दुख भी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, जब ये भावना आएगी तब जाके आएगा मैत्री भाव। अभी मैत्री भाव आया है या नहीं आया? अगर अपने मित्र के, अपने कुटुंब के, अपने परिवार के या अपनी जानकारी के लोगों के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो अभी ये राग भाव है, ये मोह के परिणाम हैं। अभी ये मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव तो वो है जैसे तीर्थंकरों के मैत्री भाव होते हैं। कैसे भाव होते हैं? ऐसे भावना भाते हैं प्रत्येक जीव के लिए, निगोद से लेकर के सर्वार सिद्धि के जीव हो, चाहे नारकी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, इस त्रस नाली के प्रत्येक जीव के लिए की भावना बातें हैं कि प्रत्येक जीव का शुभ हो, प्रत्येक जीव का कल्याण हो, प्रत्येक जीव का कल्याण। इतनी तीव्र भावना से भाते हैं ये भावना कि उनका रक्त लाल की जगह श्वेत रक्त हो जाता है। ये है मैत्री भाव। हमें अपने जीवन में अगर धर्म करना है, हम धर्म कैसे करें? तो मंदिर जाना शुरू कर दिया है,
अभिषेक शुरू कर दिया है। मंदिर जाना पहली क्रिया, पहली क्लास। मंदिर कैसे जाना चाहिए ये पहली क्लास है। मंदिर में क्या करना चाहिए ये दूसरी क्लास है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी क्लास में ही अटक के रह गए हों। दूसरी क्लास से ऊपर की भी क्लास है। अब धर्म को हम कैसे कैसे करें, तो हमारे अंतरंग में मैत्री भावना भी होनी चाहिए। ये नहीं माता पिता पुत्र पौत्र के लिए, वो तो राग भाव हो जाएंगे। प्रत्येक जीव के लिए अगर भावना है तो मैत्री भावना है। ऐसी मैत्री भावना, उसमें क्या होता है, प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना भाना, ये है मैत्री भाव। जितनी तीव्र तीव्र भाओगे उतना उतना आप ऊपर उठते चले जाओगे। और ये भी याद रखना, मैत्री भावना भाने वाले व्यक्ति की सोच भी सकारात्मक होती है। नकारात्मक व्यक्ति मैत्री भावना भा ही नहीं सकता। पर का कल्याण वो सोच ही नहीं सकता। नकारात्मक व्यक्ति अपने तक ही सीमित रह सकता है। वो पर तक दूसरे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में भावना अच्छी रख ही नहीं पाएगा। इसलिए प्राचीन लोगों की सोच बहुत बड़ी होती थी। आज के व्यक्तियों की छोटी सोच, पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, माने ऊपर उठना ये नहीं है कि ऊपर की मंजिलों पे चढ़ना शुरू कर दो आप। ऊपर उठने का मतलब है कि जब प्रत्येक व्यक्ति के मुख से तुम्हारी प्रशंसा होने लगे, जब प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लगे, जैसे तीर्थंकर या महापुरुष, तो सोच लेना तुम अच्छे बनने लग गए। जब तुम्हारी कुछ लोग निंदा कर रहे हो और कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हो, तो अब सोचना कि तुम्हारे अंदर थोड़ा धर्म आ गया और थोड़ा अभी तुम्हारा कर्म बुरा है। जब ज़्यादा लोग प्रशंसा कर रहे हो और थोड़े लोग गालियां दे रहे हो, तो सोचना तुमने अभी अच्छे काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन कुछ बुरे काम तुम छोड़ नहीं पा रहे। और जब तुम्हारे ऊपर पत्थर पड़ने लगे कुछ लोगों के माध्यम से, और कुछ लोग तुम्हारे ऊपर फूल बरसाने लगे, तो सोच लेना काम तो अभी तुमने बहुत अच्छे शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई काम ऐसा कर दिया तुमने कि पत्थर तुम्हारे पड़ रहे हैं, अभी उसकी तुमने वो काम अभी बंद नहीं किया है या उसको तुमने ख़त्म नहीं किया है। और जब सब लोग तुम्हारे लिए दुआ मांगने लग जाएं, तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करने लगे, भगवान ये तो जीता रहे, ये बैठा रहे, घर चलता रहेगा, समाज चलती रहेगी, धर्म चलता रहेगा, तो सोच लेना तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा वृक्ष बीज बोया था, जो बहुत बड़ा घना वृक्ष हो गया है। तुमने बहुत बढ़िया धर्म किया है जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। महानुभाव, मैत्री भाव, उसके साथ साथ करुणा भाव भी हमारे अंदर होने चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्तोत्र वे। मात्र बाहरी क्रियाएं नहीं है, किसी को देख करके आपने उसे रुपया दे दिया भीख में, भिखारी को देख करके भीख देना ये आसान है, लेकिन सामने वाले की पहले मजबूरी सुनना, उस मजबूरी को खोजना, उस मजबूरी को खोजने के बाद उसकी मजबूरी को दूर करना, ये बहुत क्लिष्ट काम है। ये काम श्री किशन जी ने किया था। मुनि महाराज जंगल में साधना कर रहे हैं, उनसे पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो उन्होंने कहा आत्मा का क्या बताऊं और शरीर का पूछ के करोगे क्या। ठीक है, मुनि महाराज तो विरक्त होते हैं, साधना में लीन हैं, वैद्यराज को ले गए और उनसे कहा कि मुनि महाराज का स्वास्थ्य देखो क्या खराब है, क्या है, ये रोग जो इनको लगा है कैसे दूर होगा। वैद्य ने कहा ये रोग दूर हो जाएगा, उपचार के लिए ये औषधि है, इस औषधि को लड्डू में मिला करके इनको देनी है। और श्री किशन जी ने ये करुणा, ये क्रिया जो है ये है करुणा, और उनके अंतरंग में जो भावना है ये है मैत्री भावना। दोनों क्रिया एक साथ चल रही है।
जहाँ करुणा होगी वहाँ मैत्री भी होगी, जहाँ मैत्री भाव है वहाँ करुणा भी होगा। और जाकर के राज्य में घोषणा करा दी है कि राज आज्ञा है, जहाँ जहाँ मुनि का पड़गान होता है वहाँ प्रत्येक घर में लड्डू में ये औषधि जो वैद्य ने बताई है सबको बनानी है। और देखो इतनी क्रिया कर दी है। मुनि महाराज आहार के लिए आए, आहार लिया, औषधि के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक हो गया। मुनि महाराज ने साधना करी, उत्तम गति को प्राप्त किया। मुनि महाराज तो चले गए, उसका फल क्या मिला? श्री कृष्ण जी ने उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया। ये है करुणा भावना। क्या हमारे अंदर है? विचार करें, करुणा भावना, मैत्री भाव, करुणा भाव हमारे अंदर है या नहीं है? और तीसरी भावना जो दी है, दुर्जन क्रूर जो क्रोधी हैं, मंदिर में हर तरह के लोग होते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के जीव, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग परिणाम हैं, जरूरी नहीं है सबके एक से परिणाम हो। फिर क्या करें? कोई व्यक्ति क्रोधी भी मिल सकता है, धर्म के क्षेत्र में भी कर्म के क्षेत्र में भी। उसको देखकर क्या आया? उसने कहा तूने ईंट फेंकी, मैं पत्थर का जवाब तो दूंगा ही दूंगा। क्रोधी व्यक्ति अगर दिया है उसमें लिखा है दुर्जन क्रूर कुमार्ग। अगर कोई कुमार्ग पे चल रहा है, कोई खोटे मार्ग पे चल रहा है, कोई लड़की चरित्र से खराब चरित्र पे चल रही है, या लड़का कोई बुरे मार्ग पर चल रहा है, या कोई जो अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है वो अगर बुरे मार्ग पर चल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए क्षोभ ना हो, गुस्सा नहीं आना। अगर मंदिर में किसी से लुटिया गिर गई, लोटा फैल गया या सामग्री फैल गई है, तो भैया क्रोध मत करो, उसको प्यार से समझाओ, बेटा ये गलत क्रिया है, ऐसे नहीं करना। जरूरी नहीं है उस समय उसका सर फोड़ दो, उस समय ऐसा नहीं कि तुम लड़ाई झगड़ा कर दो। उस समय दिया है आपको क्षोभ नहीं करना। फिर क्या करना है? साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। साम्य भाव, समता भाव रखो। भैया दुष्ट है तो दुष्ट है। अगर दुष्ट को बबूल के कांटे को तुम सोचो ये आम का बीज बन जाए, तो बनने से रहा, तो उसके प्रति क्या करोगे? किसी व्यक्ति ने, दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उसे जय जिनेंद्र नहीं किया, तुम निकल गए। किसी जैन ने तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं किया, तुमने क्यों लड़ाई कर ली? उसको भी तुम जैनतर समाज समझ लो, दिक्कत क्या है? लेकिन हम ऐसे भाव नहीं रख पाते। हमें अपने जीवन में सौम्य भाव, समता भाव रखने हैं। तुम पूजा कर रहे हो, उस समय कोई पंखा बंद कर दे, गर्मी का समय है, मई जून का महीना हो, मई जून का महीना है और तुम्हारे ऊपर, सर के ऊपर का पंखा कोई बंद कर दे, अब बताओ कैसे भाव होंगे? और पूजा कर रहे हो तुम आदिनाथ भगवान की, भाव कैसे होंगे? बड़े विचित्र परिणाम हैं। तुम गर्मी के समय घर जाकर के बैठे ही हो और उसी समय लाइट चली गई और पानी जो लेके आए वो भी गर्म। अब बताओ बहू को क्या दोगे? आशीर्वाद? समता भाव है कहाँ? दुष्ट में और मित्र में, दोनों में एक समान भाव होना, ये है समभाव, समता भाव है या नहीं है? पहले के लोग बैठे हैं, अध्यक्ष है और पूछा भैया कौन हो, कहाँ से आए हो? कुछ नहीं, भगवान के दर्शन करने आया था। यहाँ क्यों बैठे हो? जगह नहीं मिली। इतने में कोई व्यक्ति आया, अरे सेठ जी यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, जगह नहीं मिली। पता चला जूतों चप्पलों में बैठे थे, जो बैठे थे वही व्यक्ति मंदिर का अध्यक्ष है। इतनी समता हमारे अंदर है या नहीं है? अगर इतनी समता तुम्हारे अंदर आ गई तो सोच लेना तुम धर्म सही कर रहे हो।
और अगर नहीं आई तो सोच लेना अभी धर्म कर रहे हो, धर्म आया नहीं है, धर्मात्मा बनने जा रहे हो, बने नहीं हो। और अगर ये समता भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव आ गई तो सोच लेना अब तुम धर्मात्मा बन गए। किसी की पीर से, किसी की पीर से तुम्हारी आंखों से झलक जाए नीर, उसी समय समझ लेना तुम्हारे अंदर बस गए महावीर। अगर दूसरे को दुख देख करके तुम्हारे अंदर में भी दुखपना जागृत हो जाए तो सोचना अब तुम्हारे अंदर महावीर भगवान बसने लग गए हैं, महावीर का धर्म आ गया। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी एक बार विहार कर रहे थे। एक ऐसे आचार्य रहे हैं विद्यानंद जी जो पूरे विश्व में पूजनीय रहे। समय सार को जन जन तक पहुंचाना, तुमसे लागी लगन, पहले बैंड वाले, एक थी राधा एक थी मीरा, ये बैंड बजता था जैन कार्यक्रमों में भी। उन्होंने सबसे पहले तुमसे लागी लगन सिखाई थी बैंड वालों को कि तुम ये चलाना, महावीर का धर्म है, तुमसे लागी लगन बजाया करो। पूरे भारत में 3 परिक्रमा लगाई, गोमटेश का अभिषेक कराना, गोमटगिरी बनवाया, महावीर जी का रथ निकलवाया। पहले महावीर जी का रथ नहीं निकलता था, उन्होंने कहा महावीर जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा, इसकी रथ यात्रा भी निकाला करो, अतिशय होगा। और अतिशय हुआ। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो जैनों की पहचान बन सके। इसलिए लाल मंदिर के सामने ही एक अहिंसा स्थल बनाया, जिससे कि विदेश के लोग भी देखने के लिए आए कि जैन समाज में भी ऐसे क्षेत्र हैं। ऐसे आचार्य श्री विद्यानंद जी जिन्हें 14,000 श्लोक, 4,000 ग्रंथ कंठस्थ याद थे। आचार्य श्री विद्यानंद जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया। एक बार भ्रमण कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने गंदे शब्द कह दिए, लुच्चा नंगा कहीं का, ये कह दिया। बिहार कर रहे थे और वो तो बिहार क्या करते थे, पूरा जन सैलाब उनके पीछे चलता था। उन जैसी प्रभावना कौन करेगा। गांव के गांव, नगर के नगर खाली हो जाया करते थे जब वो बिहार करते थे। लाखों आदमी की भीड़ हुआ करती थी। ब्लैक कमांडो उनके साथ हुआ करते थे, जो राष्ट्रपति ने राष्ट्र संत बनाया था। उन जैसा आज तक कोई साधु प्रभावक हुआ ही नहीं। विद्यानंद जी को जब ये बात कह दी तो किसी ने उनका गिरबान पकड़ लिया, जिसने बात बोली, और मारने लग गए। विद्यानंद जी ने कहा, जो व्यक्ति साथ चल रहा था उन्होंने उसकी शर्ट पकड़ ली और कहे रुको। कहने लगे आचार्य श्री, कहने लगे तुम्हें साधु के साथ चलने की सभ्यता नहीं है। उनने कहा आपको गाली दे रहा है। क्या गाली दी? कहने लगा आपको लुच्चा नंगा कहता है। तो कहने लगे झूठ क्या बोलता है, लोच करता हूँ तो लुंचन करता हूँ, लुच्चा हूँ, कपड़े नहीं है तो नंगा हूँ, क्या गाली देता है? सच तो बोल रहे हैं। महानुभाव, ये भावना, दूसरे को बचाने की भावना, उसको बचा भी रहे हैं, उसके प्रति कल्याण की भावना भी भा रहे हैं। और वो व्यक्ति कि इतने गंदे शब्द कहने के बाद भी उस व्यक्ति को छुड़ा लिया है, बचा लिया है, आशीर्वाद दिया है। और वो व्यक्ति जिंदगी भर उसने तभी चरणों में पड़ गया और कहने लगा आज से तुम ही मेरे गुरु हो। महानुभाव, हमारे जीवन में ऐसी भावना है या नहीं है? ये आचार्यों की भावना है, धर्मात्मा की बातें हैं। जब आचार्य प्रवचन देते हैं तो प्रवचन के बाद आशीर्वचन भी देते हैं। तब यही तो भावना बातें हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। किसका? ऐसा नहीं अध्यक्ष का, मंत्री का, या रामलाल या श्यामलाल का। उन्होंने क्या कहा? सबका शुभ हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा मैं आपको सभी को आशीर्वाद देता हूँ। ये है मैत्री भावना। ये जीवों के प्रति दया भाव, करुणा भावना है। और दुष्ट के प्रति भी समता भाव रखना, ये हमारे अंदर की भावना है। महानुभाव, मात्र मंदिर जाना, पूजा पाठ करना ही
या क्रिया करना ही धर्म नहीं है। जैन धर्म में 2 प्रकार का धर्म कहा है, भाव धर्म और द्रव्य धर्म। द्रव्य बाहर की क्रियाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंतरंग के परिणाम भी जरूरी है। आज के समय में बाहरी क्रियाएं तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लोग अंतरंग के भावों को नहीं सुधार पा रहे, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक हमें पहुँचना था। अगर पुराने बुजुर्गों को देखेंगे, एक जगह बैठे हैं, एक जगह बैठे बैठे ही 2-2 घंटे गुजार दिया करते थे। एक कमरे में 8-8, 10-10 जने रुक जाया करते थे। एक जोड़ी कपड़े को पूरे साल पहन लिया करते थे। सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा और उस कुर्ते पजामे के 2 जोड़ी 4 जोड़ी बनवा लिए हैं, ठीक है भैया। आज सफ़ेद पहना, कल सफ़ेद पहना, कल पहनो तो आज पहने तो सारे एक से ही हैं। आज के समय में आज जो शर्ट पहन लिए अब दोबारा नहीं पहनेंगे, कल के कपड़े अलग होंगे, परसों के कपड़े अलग हैं। अलमारियां भर चुकी हैं, कबर्ड एक नहीं 2-2 बना लिए हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की समता, सरलता, सहजता, ममता, वात्सल्य भाव, करुणा भाव, दया भाव, ये भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। धर्मात्मा को देख करके धर्मात्मा को क्रोध आया कैसे? मंदिर में गुस्सा कैसे आया? धर्म गुरु के पास बैठ कर के भी क्रोध के परिणाम बने कैसे? शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी जीवन सुधर नहीं पाया, तो धर्मात्मा कैसे है? अभी धर्मात्मापना नहीं आया है, अभी धर्मात्मापना बहुत दूर है। अभी तो हम धर्म के पायदान पे पैर भी नहीं रख पाए। अगर जन्मदिन के दिन तुमने ये सोच लिया है कि मैं पहले साधु को भोजन कराऊंगा फिर भोजन करूंगा, तो सोचना कि तुम्हारे अंदर करुणा, दया, दान, परोपकार ये भावनाएं आ गई। 9:30 बजे से पहले पुरानी महिलाएं, आज भी कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो हैं, मुंह में पानी की बूंद नहीं डालती। क्यों? क्योंकि अभी गुरु भूखे हैं, उन्होंने अभी भोजन नहीं किया, मैं कैसे कर लूं। कुछ लोग मंदिर नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, तो मैं कैसे भोग लगा लूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया कैसे भी काम हो, अभी स्वाध्याय का समय हो गया है, पीछे रहो, मेरा तो भैया टाइम हो गया है, अब पहले स्वाध्याय करेंगे। ये धर्म के प्रति जो लालसा है, जो हमारी करुणा भावना है, मैत्री भावना है, ये हमें धर्मात्मा बनने का सर्टिफिकेट देता है। कोई कितना भी हमें कह ले धर्मात्मा है, हम नहीं मान पाते। तुमने बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन लिए, कोई कितना भी कहे कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, जब तक हमें ना लगे हम अच्छे लग रहे हैं तब तक हम नहीं मानते। शादी में सबने कहा भोजन अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, लेकिन जब तक हम ना माने कि भोजन अच्छा बना तब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए कहावत भी है कि कपड़े और भोजन अपनी पसंद का होना चाहिए, जब तक अपनी पसंद का ना हो तब तक ना पसंद रहता है। ऐसे ही धर्म है, जो लोग तुम्हारे कितनी प्रशंसा कर लें, प्रशस्ति बना के दे दें, सर्टिफिकेट दे दें, प्रमाण पत्र दे दें, जय जयकार कर दें, लेकिन जब तक तुम्हारा मन गवारा नहीं करेगा कि मैं धर्मात्मा बन गया हूँ, तब तक तुम नहीं मानोगे। चाहे लोग कितना भी कह लें महाराज जी हमारी समाज का बहुत बड़ा धनाढ्य है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, परम धर्मात्मा है, धर्मात्मा शिरोमणि है, तुम कितनी भी उपाधि लगा लो, अभी उसका मन गवारा नहीं करता। और जब उसका मन गवारा कर जाएगा, वो बूढ़ी महिला ही क्यों ना हो, तुम कुछ भी कह लो कि वो बूढ़ी है, गरीब है, लेकिन उसने तो सोच लिया है कि मैं अब अपने जीवन में भगवान का एक छोटा सा मंदिर अपनी कुटिया में बनाऊंगी, और 8 गेहूँ पीस करके एक छोटा सा एक जिनबिंब भगवान का देवगढ़ से ला करके अपनी कुटिया में रख लिया, पंचकल्याण करा लिए, पास में जा कर के छोटा सा मंदिर बना लिया है। बुढ़िया सुबह उठ करके मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे कृपा, मेरे भगवान है, रोज़ दर्शन कर रही है। बुढ़िया चली गई, लेकिन आज भी
उसकी कुटिया है जबलपुर में पीसणहारी की मणिया के नाम से 33 गगनचुंबी मंदिर और बन गए, और वो कुटिया आज भी है। ये है धर्मात्मा व्यक्ति के परिणामों का फल। और आज आचार्य भी उस बुढ़िया का नाम ले रहे हैं, उदाहरण बन गई, मिसाल बन गई। हम मिसाल बन पाए या नहीं बन पाए, दुनिया भर की हमने पूजाएं कर ली हैं, लेकिन भाव कैसे हैं, महान भाव। हम धर्म कैसे करें? अगर पहले तो हमें अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म, उत्कृष्ट धर्म, उत्तम धर्म जो है वो अहिंसा धर्म है, पहले हम उसको स्वीकार करें। दूसरा, अपने अंतरंग में दया भाव को धारण करें। और फिर ये 2 काम कर लिए हैं तो फिर क्या करें? फिर धर्म कैसे करें? तो पहले बाहरी क्रिया तो करनी है, मंदिर भी आना है, पूजा भी करनी है, अभिषेक भी करनी है, उनके साथ साथ हमारे अंतरंग में मैत्री भाव, उसके साथ करुणा भाव और सभी के प्रति समता भाव हमारे अंदर हो, तब जा कर के हम अपने जीवन में सही धर्म कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छे से धर्म करें। धर्म के सूत्र हैं, जैन धर्म बड़ा विशाल धर्म है। एक एक सूत्र को अपनाते जाओगे, धीरे धीरे ऊपर उठते जाओगे। मात्र एक ही सूत्र से कल्याण नहीं होगा। ना तो कभी आत्मा से कल्याण हुआ है, ना कभी शरीर से। आत्मा और शरीर इन दोनों से ही कल्याण होगा। ना कभी निश्चय से कल्याण हुआ, ना कभी व्यवहार से। व्यवहार और निश्चय दोनों को जो साथ लेके चलते हैं उनका कल्याण होगा। महानुभाव, एक सूत्र से कोई कल्याण नहीं कर पाया। जब भी कल्याण होगा संपूर्ण सूत्रों के माध्यम से होगा। आप सभी लोग अपने जीवन में अपने धर्म को और अच्छे से करें, एक एक सूत्र को अपनाते रहें। आज ये सूत्र बताया है, कल कोई सूत्र बताया था, कल कोई और सूत्र बताएंगे। एक एक करके धीरे धीरे पायदान पे चढ़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। महानुभाव, अभी समय हो चुका है, अभी के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।